आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन TRQ देखेंगे। मोल देखो, ये क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट है ना, मोल संकल्पना हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो, फिर इसके TRQ करना। देखो इसमें कि इसके क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको मोल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। मोल इक्वेशन में बोलूँ कि एक मोल आप किसी का भी लो, किसी का भी ले लो, वो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा। एक मोल क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 आपको वो प्राप्त हो जाएगा। और आगे इसमें मोल इक्वेशन में ऐसे लिखा जाता है, आगे परमाणु भार या अणुभार, परमाणु भार या अणुभार ऐसे लिखा जाता है। देखो मोल इक्वेशन में एक मोल आप किसी का भी लो, किसी का भी आप एक मोल ले लो, वो आपको 6.02 इंटू 10⁻23 प्राप्त हो जाएगा। और आगे उसका परमाणु भार या परमाणु है, यदि ये परमाणु है, एक है तो परमाणु भार लिखेगा, यदि एक से ज़्यादा है तो अणु भार होगा। ऐसे आपको लिखना है। यदि मैं बोलूँ एक मोल ओ लेते हैं, तो एक मोल ओ लेते हैं तो आपको कितने ओ मिल जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 ओ के परमाणु मिल जाएंगे। देखो ओ अकेला है तो परमाणु, और ओ का परमाणु भार, एक ओ का एक कितना होता है, ओ का होगा 16 ग्राम ओ, 16 ग्राम ओ। देखो इनके कुछ की याद होना चाहिए परमाणु भार, उसमें देखेंगे। देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया पर इस बार बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो हाइड्रोजन का होता है एक, हाइड्रोजन का एक होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और सल्फर का 32 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, और नाइट्रोजन का 14 होता है, और आप देखिए कार्बन का 12 होता है आदि। आपको मेन याद रखने हैं। ये इनके क्या होंगे, परमाणु भार या अणु भार होंगे। यदि आपको मैं कहूँगी एक मोल ओ लेते हैं तो क्या होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 ओ के क्या मिलेंगे, परमाणु। अकेला है तो परमाणु, यदि एक से ज़्यादा है तो अणु, और 16 ग्राम वो आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्या परमाणु भार है। ठीक है, अब वो लेते हैं। अब एक मोल O2 लेते हैं, एक मोल O2 लेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 O2 की क्या मिलेंगे, अणु मिलेंगे। इसके अणु मिलेंगे O2 के अणु मिलेंगे, और O2 का परमाणु अणुभार होगा, अणुभार कितना होगा 16 ग्राम O2 में मिल जाएंगे। यदि एक मोल O2 कितने अणु होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 O2 के अणु मिल जाएंगे, और 32 ग्राम O2। ये मोल इक्वेशन लिखने का तरीका है। अब मैं कहूँ कि एक मोल H लेते हैं, एक मोल H लेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 H के परमाणु मिल जाएंगे, और H का परमाणु भार होगा 1 ग्राम H प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं कहूँ एक मोल H2 लेते हैं, क्या लेते हैं, एक मोल H2, तो 6.02 इंटू 10⁻23 H2 के क्या मिल जाएंगे, अणु मिल जाएंगे। दो होंगे तो अणु, एक होगा परमाणु, और इसका अणु भार कितना होगा, अणु भार होगा इसका 2 ग्राम H2, 2 ग्राम H2 होंगे। यदि मैं कहूँ एक मोल आप क्या लेंगे H2O, यदि एक मोल H2O ले, क्या लेंगे, एक मोल H2O, तो क्या प्राप्त होगा हमें 6.02 इंटू 10⁻23 के प्राप्त हो जाएगा। H2O के अणु प्राप्त हो जाएगा, H2O ये अणु प्राप्त हो जाएंगे। और H2O में 2 हाइड्रोजन थे, 2, और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 16, बराबर कितने हो गए 18 ग्राम H2O क्या प्राप्त होंगे, हमें अणु प्राप्त, या क्या हो गया, अणु भार प्राप्त हो गए। इसी प्रकार मोल इक्वेशन लिखनी है। मोल इक्वेशन में कैसे लिखा, यदि एक मोल आप किसी भी चीज़ दे, उसको 6.02 इंटू 10⁻23 वो चीज़ लिखनी है। यदि अकेला है तो परमाणु होगा, यदि एक से ज़्यादा है तो अणु होंगे। ठीक है, और इसका आगे परमाणु भार या अणु भार लिखना है। इनके मेन हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन के 16 होती हैं, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और
कार्बन का 12 होता है। ये आपको मेन याद रखने हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल वो मैं पैटर्न बताता हूँ, उस हिसाब से करेंगे। अब देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि 64 ग्राम O2 है। O2 में O2 के मोल कितने मोल हैं वो ज्ञात करना है। O2 के मोल कितने हैं या मोल कितने हैं वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोल किसके? सबसे पहले ये देखना है न्यूमेरिकल में क्या देखना है। सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। ये दो नियम होते हैं। सबसे पहले O2, इसके O2 में O2 के मोल ज्ञात करनी है। किसके मोल ज्ञात करने हैं? एक मोल ज्ञात करना है O2 का। तो इसमें इक्वेशन लिखेंगे, एक मोल O2 का क्या इक्वेशन है? मोल इक्वेशन है। एक मोल O2 की ज्ञात करनी है, वो देखना है सबसे पहले कि इक्वेशन किसका देखना है? O2 का। तो एक मोल O2 है, तो एक मोल O2 में कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 O2 के क्या हो जाएंगे? अणु हो जाएंगे। O2 के अणु हो जाएंगे। 6.02 इंटू 10⁻23 O2 के अणु हो जाएंगे। और इसका परमाणु भार कितना होगा? ये 2 है और 16 32 ग्राम O2। और ये हो गए अणु। O2 के अणु प्राप्त हो। किसके अणु प्राप्त हुए वो भी लिखना है भाई। O2 के अणु प्राप्त हो गए। ठीक है, 32 ग्राम O2 आ गया। एक मोल, यदि सबसे पहले आपको लेना है एक मोल O2, सबसे पहले क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है। क्या दिया है देखो, क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये लिखना है O2 में देना है, तो एक मोल O2 का लिखना है। तो एक मोल O2 में 6.02 इंटू 10⁻23 O2 के अणु होंगे और 32 ग्राम O2 हों। तो इनको अब देखना है कि किसमें क्या ज्ञात करना है। किसमें क्या ज्ञात करना है? 64 ग्राम, क्या लिखा? 64 ग्राम O2 में क्या ज्ञात करनी है? O2 के मोल ज्ञात करने हैं। O2 के मोल ज्ञात करने हैं। O2 के मोल कितने हैं वो ज्ञात करना है। 64 ग्राम O2 में O2 के मोल कितने हैं वो ज्ञात करना है। तो 64 ग्राम O2 में O2 के मोल, तो इसमें लिखेंगे, देखो क्या लाना है। देखो 64 ग्राम O2 में क्या रखना है और क्या वो या कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ग्राम O2 काटना है। ग्राम O2 क्या काटना है इसमें, क्यों? क्योंकि हमें मोल लाना है। क्या लाना है? O2 के मोल या मोल O2 लाना है। तो इसमें से अब ये इक्वेशन इसमें से देख कर करना है। जैसे 64 ग्राम O2 है, ये इधर है, और ग्राम O2 कहाँ पर है? देखो ग्राम O2 का यहाँ पर, तो ग्राम O2 यहाँ क्या संख्या है? 32। और O2 मोल या मोल के O2, तो मोल O2 यहाँ पर है, तो एक मोल O2 है, तो एक, तो 32 ग्राम O2, सो ग्राम O2 और 32 से 64 दो बार, तो 2 मोल O2 प्राप्त हो जाएंगे। ये इसका आंसर। देखो इसको कैसे करना है वो अच्छी तरह से क्लियर दीजिए। इसमें बोला है कि 64 ग्राम O2 है। क्या है? O2 है। में O2 के कितने मोल है ये बताना है। तो किसमें क्या बताना है? सबसे पहले तो आपको लिखना है कि पूछा किसमें है। O2 को पूछा है, O2 के मोल पूछे हैं, तो एक मोल O2 लेना है। एक मोल O2 ले लिया, तो 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? O2 के अणु आ गए। O2 क्यों एक नहीं दो है, तो O2 के अणु आ गए। और अणु भार मोल इक्वेशन मैंने अब बताई ना, वो अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। वो क्लियर तो सारे न्यूमेरिकल होंगे। और 32 ग्राम O2। अब ये ज्ञात करने के बाद मोल इक्वेशन सबसे पहले लिखनी है, फिर लिखनी है कि इनमें से क्या प्राप्त करना है। 64 ग्राम, वो आपको आइडिया हो जाएगा। 64 ग्राम O2 में O2 के मोल ज्ञात करनी है। O2 के मोल ज्ञात करनी है या मोल O2 ज्ञात करना है। एक मोल O2 का ज्ञात करना है। तो 64 ग्राम O2 में से क्या काटना है और क्या रखना है। तो ग्राम O2 काटना है और मोल लाना है। तो मोल O2 ये लिखकर इनमें से मोल इक्वेशन से संख्या लेकर ये न्यूमेरिकल हल जो हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कि 36 ग्राम जल है, उसमें जल में क्या है? जल। तो जल में जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अणु की। तो इसमें देखो किसमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मोल इक्वेशन क्या कहती है? एक मोल जल को क्या लिखेंगे? H2O। एक मोल H2O है। यदि इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए 6.02 इंटू 10⁻23 H2O के अणु प्राप्त हो जाएंगे। और H2O का परमाणु भार होगा, देखो H के 2 और 18 ग्राम
H2O। देखो 1 मोल H2O में क्या होंगे 6.022 H2O के 10 की घात 23 H2O के अणु और 18 ग्राम H2O प्राप्त हो जाएगा। वो क्या है, हमने लिखा मोल इक्वेशन। सबसे पहले ये लिखनी है कि सबसे पहले देखा जल, जल को क्या कहेंगे H2O। तो ये जल है ना, इस जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या किसकी ज्ञात करनी है वो लिखना। अब कितने में क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है 36 ग्राम H2O में H2O के क्या ज्ञात करने हैं, H2O के अणु ज्ञात करने हैं, अणु ज्ञात करने हैं। तो इसमें अब लिखेंगे कि किस में क्या ज्ञात करना है, तो 36 ग्राम H2O। ग्राम H2O में हमें क्या रखना और क्या नहीं रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 36 ग्राम H2O नहीं रखना, अणुओं की संख्या नहीं है, तो ग्राम H2O को डिलीट कर देंगे नीचे रखकर, और H2O की क्या करनी है, अणु ज्ञात करनी है। यहाँ पर मोल नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है H2O के अणु। देखो यदि इसने कहा होता कि मोल की संख्या ज्ञात कीजिए तो हम क्या लिखते, किसमें से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसमें से क्या ज्ञात करना है। इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर अणु लिखेंगे। यदि भार ज्ञात करना है तो भार लिखेंगे, यदि हमें मोल की संख्या ज्ञात करनी है तो मोल लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अणु। तो 36 ग्राम H2O में ग्राम H2O और H2O के अणु। अब ग्राम H2O में ग्राम H2O है 18 और H2O के अणु है 6.02 इंटू 10 की घात 23। अब इनसे ये कटा 2, तो 2 गुणा 6.02 इंटू 10 की घात 23 H2O के क्या हो जाएंगे, अणु प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें इसको हल करेंगे तो देखो 6.02 इंटू 10 की घात 23 क्या है, 1 मोल। तो 2 गुणा 1 मोल H2O के अणु, तो इसको गुणा करने पर 2 मोल H2O के अणु आ जाएंगे। इसी प्रकार इस न्यूमेरिकल को भी हमने आंसर निकाल लिया। ये न्यूमेरिकल भी इसी प्रकार होगा कि अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। उसी प्रकार आपको यदि किसी मोल की ज्ञात करनी है, यदि मैं अब एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन लिखेंगे कि 12.04 इंटू 10 की घात 23 H2O के अणु, H2 के अणु हैं, क्या है, H2 के अणु है। H2 के अणु में क्या ज्ञात करना है, H2 के अणु में H2 के मोल ज्ञात करनी है, H2 के मोल ज्ञात करनी है, मोल ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, H2 के अणु में H2 के मोल ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन कहता है कि 12.4 इंटू 10 की घात 23 H2 के अणु हैं, उसमें H2 के मोल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मोल इक्वेशन लिखेंगे। मोल इक्वेशन कहती है 1 मोल H2, 1 मोल H2 में क्या होगा 6.02 इंटू 10 की घात 23 H2 के अणु होंगे, और H2 के अणु है तो H2 का परमाणु भार होगा, अणु भार 2 ग्राम H2, 1 का 1 और 2 का 2 ग्राम H2। ये होगी मोल इक्वेशन। सबसे पहले मोल इक्वेशन यहाँ पर हल लगाकर मोल इक्वेशन लिखनी है, फिर अब उसको अप्लाई करना है। बस न्यूमेरिकल इसी प्रकार इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखो 1 मोल H2 में 6.02 इंटू 10 की घात 23 H2 के अणु और 2 ग्राम H2 आ गए। यदि अब आगे क्या करेंगे, अब एक ज्ञात इसमें क्या करना है, 12.04 इंटू 10 की घात 23 10 की घात 23 है, इनमें से ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है H2O के अणु है। ये क्या है, H2 के अणु है, H2 के अणु को निकालना है तो H2 के अणु निकाल देंगे, और लाना है मोल तो H2 के या मोल H2 लिख देंगे। मोल H2 बेटर रहेगा, उसको आपके इक्वेशन में भी मिल जाएगा। उसको हमने किस में क्या ज्ञात करना वो लिखे बिना करेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, H2 के अणु है तो H2 के अणु यहाँ पर है, तो यहाँ पर है 6.02 इंटू 10 की घात 23 H2 के अणु, और मोल H2 है 1, तो H2 के अणु से H2 के अणु कट गए, और 10 की घात 23 और 6.02 इंटू से इससे आ गई 2, 6 से 12 और 0 से 8 0 2 और गुणा 1 मोल H2, तो क्या हो गई 2 मोल H2। ये हो गए आंसर। मैं आपको 4th क्वेश्चन कर लिख कर देता हूँ। अब उसका आंसर
आपको कमेंट बॉक्स में या खुद निकाल कर रखना है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। तो इसको लिखेंगे प्रश्न। तो ये होमवर्क के रूम में आपको ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से करना है। जैसे 24.08 × 10⁻23 जल के अणु देने पर जल का ग्राम में कितना भार होगा वो ज्ञात करना है, और इसको उसी पैटर्न से करना है जिससे मैंने बताया। देखो इसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले मोल इक्वेशन लिखनी है, फिर उसमें किसको किस में ज्ञात करना वो लिखना है। सबसे पहले वो ज्ञात करनी है कि किस में क्या ज्ञात करना आपको दिया क्या है, और बाद में वो काटावाड़ी वो कर देना है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको कि Cu के एक अणु का भार क्या होगा, उसको आपको करना है। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पहले के 2 मोल इक्वेशन है ना, उस वीडियो आपने नहीं देखा है ना अभी तक, तो उसको अच्छी तरह से देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन पर आ रहा होगा आपके, तो उसको अच्छी तरह से देख लेना।